हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का आंसू जी के ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मेरे साथ देख रहे थे रीजनिंग टेस्ट पेपर के 20 IMP क्वेश्चंस की सीरीज, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूं आपके लिए पार्ट 4 इसका। पिछले 3 पार्ट और इसके आगे आने वाले सभी पार्टों को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। आंसू जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लें, वहां से टेस्ट को डाउनलोड करें। आपको पहले रोज टेस्ट की PDF उपलब्ध करा दी जाती है और उससे आप टेस्ट लगाएं और फिर उन 20 क्वेश्चंस को, जो भी 20 IMP क्वेश्चन होते हैं उनमें से कुछ में आपको डिफिकल्टी आएगी और कुछ को आप थोड़ा इजी तरीके से कर पाएंगे। तो उन सभी का सॉल्यूशन आप मेरे साथ आकर फिर यहां देखें। हम यहां डिटेल से बात करते हैं, उनमें से आपकी कुछ चीजें बगैर सीखी हुई रह गई, उनको आप यहां पर सीखते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पार्ट 4 के क्वेश्चंस का। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है प्रीवियस वीडियो पर, उसके लिए भी आप सभी का शुक्रिया। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, इन्हीं लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं इसकी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। यदि आपको पुराने वीडियो पसंद आ रहे हैं और वीडियो ऐसी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं, शेयर करें, करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 के पेपर में पूछा गया था। फटाक से आप मुझे उत्तर देते रहें। लास्ट में जब टेस्ट खत्म हो तो जो लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट के अलावा जो कमेंट सेक्शन होता है वहां जाके आप अपना स्कोर अवश्य बता के जाएं मुझे कि आपने 20 आउट ऑफ कितने सही करे, 20 में से कितने सही करे, वो जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि किस स्तर से हमें इन टेस्टों को यहां समझाना चाहिए। कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ रही होती है तो हम इसे और डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर ढूंढना था। कितने ऐसे 7 हैं, ऐसे 7 ढूंढने हैं इस क्रम में जिनके ठीक पहले 4 नहीं हो, यानी कि ऐसे 7 टारगेट करने हैं जिनके पीछे 4 नहीं हो और ठीक बाद में 2 हो। 2 तो उनके बाद में होना चाहिए और 4 उनसे पहले नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, 4 उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप 7 को टारगेट करेंगे। 7 यहां है लेकिन इससे पहले 4 है। प्रश्न कह रहा है 4 नहीं होना चाहिए, तो ये 7 अपने काम का नहीं है। नेक्स्ट 7 पे रुकिए। फिर ये 7 है, इसके पीछे 4 नहीं है, बिल्कुल सही है, 4 नहीं होना चाहिए। तो 4 के अलावा कोई भी हो उसे पिक कर लेंगे। और उसके आगे 2 है तो पीछे 4 नहीं है और आगे 2 है, ये अपने काम का है। ऐसे 7 काउंट करने हैं। 1 हो गया है, फिर 7 को यहां से, इससे पहले 4 है तो ये 7 अपने काम का नहीं है, 4 नहीं होना चाहिए। फिर यहां 7 है, इससे पीछे 4 नहीं है, बाद में 2 है, इसका मतलब ये काम का है। तो यहां फिर अगले 7 पे रुकिए। इससे पीछे 4 नहीं है लेकिन आगे 2 होना चाहिए, इसके आगे 2 नहीं है, तो ये 7 भी अपने काम का नहीं है। इस 7 को देखिए, इस 7 से पीछे 4 नहीं है लेकिन बाद में 2 है, सही है, ये अपने काम का है। फिर नेक्स्ट 7 पे जाइए, इसके पास में पीछे 4 है, आगे 2 है, 4 पीछे नहीं होना चाहिए था, तो ये अपना सही नहीं है। ध्यान से देखिए, ऐसे 7 काउंट करने थे जिनके पीछे 4 नहीं हो और बाद में 2 हो। चलिए, तो अब आपके ऐसे काउंट किए 1, 2 और 3। राइट आंसर होता सी ऑप्शन। बहुत सारों का सही जवाब आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। फटाक से पूरा ध्यान इधर ही रखें, चैट में आप जवाब देते रहें, पूरा ध्यान इधर ही रखें आप, और कोशिश करें कि प्रश्न को फटाक से देखें, समझें कि आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो हम कितनी तल्लीनता से, कितने ध्यान से इसको देखते और फटाक से इसका उत्तर लगाते। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में प्लेयर को AELPRY लिखा जाता हो तो उसी भाषा में MANAGR को क्या लिखा जाएगा। राजस्थान ग्राम सेवक 2016 वाली भर्ती में पूछा गया था। बहुत छोटी सी
अल्फाबेटिकल कोडिंग है यहाँ पर। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, बहुत सारों के जवाब आ चुके हैं। तो आप फाइनली 20 क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी से आप उत्तर लगाते रहें और लास्ट में उसका पूरा स्कोर आप मेरे को कमेंट में बता के जाएं। और भी आपके जो कीमती सुझाव हों वो आप जरूर लिखें। कुछ के सुझाव होते हैं कि सर टॉपिक दर टॉपिक पढ़ाइए, बिल्कुल टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कुछ टेस्ट पेपर देखें, 200-300 क्वेश्चन आप एक बार लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कहां पे ब्लॉकेज हैं, मेरे को कहां पे दिक्कतें आती हैं। जो जो दिक्कतें फेस करता हूं तो फिर अब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को आप थोड़ा फोकस होके पढ़ लें जिन क्वेश्चंस में आपको समस्या आती थी, तो वो भी आएंगे। आप बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए चैनल पर। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लाइव आएंगे, उतने ही टॉपिक आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, पूरे टॉपिक की वीडियो भी मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन देखिए। किसी कूट भाषा में प्लेयर को ये लिखा जाता था, तो इसको क्या, यहां पे बहुत नॉर्मल सा काम था। ये 16 नंबर होता है, ये 12 नंबर होता है, ये 1 नंबर, ये नंबर भी आप याद कर लें, 25, 5, 18। सेम यहां क्या किया था उसने, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया था। सबसे पहले 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 16 नंबर, फिर 18 नंबर और लास्ट में 25 नंबर। यानी कि कर क्या रहा था, ABCD के क्रम में उनको लगा रहा था। A पहले आता है तो उसे पहले लेगा, फिर उसके बाद में B आ रहा है तो ठीक, B नहीं आ रहा है तो फिर C को लेगा। आगे जो भी A से Z के क्रम में पहले पढ़ते हैं उनको पहले ले रहा था, बाद में पढ़ने वालों को बाद में। चलिए तो अब देख के ही लगा दें फटाक फटाक से। आप ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले A आता तो A को आप काट दीजिए, डबल A आएगा शुरू में, तो शुरू में सभी ऑप्शनों के डबल A था। फिर उसके बाद A के बाद देखिए कौन आएगा, E आएगा, A के बाद में E आएगा। E देखिए 3 ऑप्शनों में था, B ऑप्शन कंपटीशन से बाहर हो गया, B को लीव कर दें। फिर देखिए E के बाद कौन आएगा, तो आप कहते हैं सर E के बाद में G आएगा, तो यहां G है, यहां G है, C ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दें। फिर उसके बाद में देखिए G के बाद में M आएगा, G के बाद में M आएगा, M दोनों जगह है, M के बाद में N आएगा, N यही है, यहां नहीं है, तो A ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। A to Z के क्रम में इसे लगाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर एक सिटिंग का क्वेश्चन है, फटाक से इसका जवाब लगाइए। आप मेरे को फटाक से 15-20 सेकंड में इसका जवाब चाहिए। यदि आपको डिफिकल्टी होती है तो फिर उसे देखिएगा, तुक्के नहीं मारें, ईमानदारी से प्रश्न का सही जवाब दें। यदि आपको निश्चित तौर से सही क्वेश्चन आता है तो ही आप उस पर कमेंट करें, वरना अपने समय को रोक के रखें, दिमाग लगाएं, सॉल्यूशन होने के बाद समझें कि हमें कहां दिक्कत आ रही थी। नौकरी यदि आपको लगना है तो तुक्कों से बचना होगा, प्रैक्टिस में तो पक्का तुक्कों से बचना होगा, वरना आप जगह जगह तुक्के लगाएंगे। चलिए मैं समझाता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन होता। प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ताकार मेज के चारों ओर, ये एक वर्ताकार मेज हो गई, इसके चारों ओर कैंडिडेट बैठे हैं, 5 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो हमने 5 कुर्सियां डाली, कहा नहीं है कि बाहर मुख करके बैठे हैं कि अंदर मुख करके बैठे हैं, तो जहां कहे नहीं वहां सभी को सेंटर फेसिंग बैठाएंगे, अंदर की ओर मुख करके बैठाएंगे, जहां आपसे कुछ भी नहीं कहा गया हो। कह दे कि वो बाहर है अंदर है तब तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा था, राम है, हरि के बाईं दूसरा है। संबंधों को ध्यान से देखना कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले संबंधों को देखेंगे, उसमें से भी निश्चित संबंधों को देखेंगे। निश्चित कैसे, जैसे कुछ बातें आगे लिखी हुई है, कमल हरि का निकट पड़ोसी है। अब ये चीज निश्चित नहीं है, कमल हरि का निकट पड़ोसी है। अब कमल के दाएं हरि बैठा है कि कमल के बाएं हरि बैठा है, पता नहीं, तो ये निश्चित नहीं है, ये हाफ केसेस हैं, ये बाद में जाके निश्चित बनते हैं। तो पहले ऐसी चीजों को कभी भी नहीं बिठा दे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमल और हरि को पहले चिपका देते हैं, उनको पहले चिपकाएंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले निश्चित अप्रोच को देखिए। नेक्स्ट वाली को देखिए, मोहन राम और कमल के बीच में बैठा है। अब ध्यान दीजिए, ये भी निश्चित नहीं है, मोहन है वो राम और कमल के बीच में बैठा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बच्चा इसे कमल को इधर बिठा दे और राम को इधर, तो भी तो मोहन दोनों के बीच में होता है। तो ये लाइन भी निश्चित नहीं है,
ध्यान से देखिए, जिन लाइनों को मैंने गोल गोल गोला कर दिया है वो लाइन निश्चित नहीं है। कमल हरि का निकट पड़ोसी है, ये भी निश्चित नहीं है। मोहन राम और कमल के बीच में बैठा है, ये भी निश्चित नहीं है। तो निश्चित लाइन कौन सी थी? ये थी राम हरि के बाएं दूसरा है। दाएं बाएं कुर्सियां कितनी बैठेंगी निश्चित होता है। तो अब बात ये कि इसमें दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। जब भी सेंटर फेसिंग हो तो आप ये माने कि ये कैंडिडेट हम खुद हैं। हमारे सामने यदि कोई टेबल लगाई जाती तो दाएं हाथ ऐसे घूमता, तो इधर का जो रोटेट होगा वो होगा दायां। ये पूरा ऐसे घूमना, ऐसे घूमेंगे वो दायां होगा। सेंटर फेसिंग अंदर की ओर केंद्र अभिमुख मुख हो तो ये उसका दायां हो गया। अब बिठाता हूं मैं, इधर बायां हो गया। अब पता है इधर दायां है तो ये बायां है। प्रश्न में क्या था? राम हरि के बाएं दूसरा है, तो मैं यहां हरि को बिठाता हूं हरि के बाएं साइड में। हरि का बायां साइड इधर बाएं साइड में दूसरा है राम, तो पहला और दूसरा। राम को यहां पुट कर दे, हरि को यहां। एस से मैंने हरि को रिप्रेजेंट किया है, आर से मैंने राम को रिप्रेजेंट किया है। राम और हरि बैठ गए हैं। अब देखिए, कमल हरि का निकट पड़ोसी है। हरि बैठा हुआ है तो इसके निकट कमल अब यहां बैठे कि कमल यहां बैठे, पक्का नहीं है कि यहां कमल बैठे कि यहां, तो इसे होल्ड कर दीजिए। आगे पढ़िए, मोहन राम और कमल के बीच में बैठा है। मोहन है राम और कमल के बीच में बैठा है। राम यहां बैठा है तो कमल और राम का बीच बनाना है, तो कमल इधर नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां हरि बैठा है तो बीच बनेगा नहीं, इधर बीच बनेगा। मोहन राम और कमल के बीच में, तो कमल यहां बैठेगा और राम और कमल के बीच में मोहन है, तो मोहन यहां हो जाएगा, कमल यहां हो जाएगा और राम यहां हो जाएगा। कमल इसका पड़ोसी भी हो गया। एक कैंडिडेट बच गया। कौन बच गया? श्याम। तो एक कैंडिडेट और एक कुर्सी बच गई, तो यहां पर श्याम आ जाता। तो ये छोटी सी बात थी, आप इसे बिठा सकते हैं 20 से 25 सेकंड में इसे बिठा सकते हैं। 4-5 कैंडिडेट हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। आगे सब टाइम मिलेगा तो इसका सारा चैप्टर डिस्कस भी करेंगे। तो जल्दी से नए जुड़े हैं वो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। जवाब देते रहे मेरे को। अब क्या करना था? कमल के दाईं ओर दूसरा कौन है? कमल का दायां ये, तो कमल और इसका दायां पहला और दूसरा, तो कौन है? राम है। तो तीसरे क्वेश्चन का ए सही जवाब होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं हम, और जुड़े रहिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा इन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे करना है। आप कितनी भी तैयारी करते रहें, आपको टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर लगाने से पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, कहां कहां मेरे को डिफिकल्टी महसूस हो रही है। चलिए, एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। तो कम से कम कितने सदस्य से यह परिवार बन सकता है? ध्यान से देखें, प्रश्न ने कहा 3 पिता होने चाहिए। ए है, ए तभी पिता होगा जब इसकी नीचे वाली जनरेशन में बेटा या बेटी होगा। फिर 3 पिता हैं तो ये पिता होगा सी के लिए और डी के लिए पिता होगा सी। कम से कम आपको 4 तो लेने ही पड़ेंगे अभी फर्स्ट वाली के लिए। इसमें 3 पिता हो गए, जिनको मैंने राइट का चिन्ह मारा है वो पिता हो गए, राइट वाला चिन्ह जहां पे मारा है वो पिता है। फिर 3 पुत्र। अब आप ध्यान से देखिए, ये बी है वो ए का पुत्र है, सी है वो बी का पुत्र है और डी है वो सी का पुत्र है। तो 3 पुत्र भी इन्हीं में हो गए, 3 पिता भी इनमें हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कम से कम सदस्य होने चाहिए, ज्यादा नहीं ले सकते। ज्यादा में तो आप मन मर्जी आइए वहां पे पुत्र को लीजिए, मन मर्जी आइए उसे पिता लीजिए, लेकिन कम से कम सीक्वेंस रखनी है, मिनिमम सीक्वेंस सदस्यों की। तो 3 पिता हो गए, इसी में 3 पुत्र हो गए। आगे देखिए 2 पौत्र होने चाहिए, तो पौत्र कौन सा? सी पौत्र हो गया और डी पौत्र हो गया। तो यहां से पौत्र भी 2 हो गए इन्हीं में, क्योंकि सी है वो ए का पौत्र हो गया और डी है वो बी का पौत्र हो गया। फिर परपौत्र यानी कि यहां से थर्ड वाली जनरेशन क्रॉस होके, तो यहां से देखिए इसका परपौत्र हो गया ये वाला, डी है वो ए का है वो परपौत्र हो गया। तो इन्हीं 4 में हो गया था, तो कम से कम आपको 4 सदस्य
लेने थे। ध्यान से देख लीजिए, कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये समझें कि भाई ऐसा कहीं से ही अड़म दड़म क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। जान पाए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान बनाए रखें प्रश्न पे। 5वां क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, आपके पास कोई क्रम दे रखा था क्वेश्चन में। 5 व्यक्ति हैं और ए से लगाकर ई तक, पता नहीं ई कहां अखबार पढ़ता है, वो अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, ये स्टार्टिंग यहां से शुरुआत मानते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। पहले पढ़ने वाले ने अखबार दिया किसको? सी को, मतलब सी दूसरे नंबर पे पढ़ता होगा। पहले नंबर पे पढ़ने वाले ने सी को अखबार दिया। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा, यहां बैठा हुआ व्यक्ति अंत में अखबार पढ़ा, जिसने अंत में अखबार पढ़ा उसने ए से अखबार लिया था, ए से लिया था, ए से अखबार लिया था, तो चौथे नंबर पे ए ने पढ़ा होगा और लास्ट वाले को उसने दिया होगा। नेक्स्ट लाइन को सर्च कीजिए, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। ई ना तो शुरू में पढ़ता है, ई ना लास्ट में पढ़ता है, तो ई कहां पढ़ता होगा? बीच में। फिर उससे नेक्स्ट लाइन को पढ़िए, ए और ई के बीच में 2 पाठक हैं, ए और बी के बीच में, ए के और बी के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं, तो बी यहां बैठेगा, बी वहां नहीं बैठ सकता, उनके बीच में 2 नहीं होंगे। बी यहां बैठेगा तो उनके बीच में 2 हो जाएंगे। ए तथा बी के बीच में 2 पाठक हैं, एक व्यक्ति बच गया, एक पोजीशन बच गई, तो कौन बच गया? तो आप कहते सर डी, वो लास्ट में पढ़ा होगा। कौन से व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा होगा? आपका राइट आंसर होता डी। समझ पाए होंगे, बहुत सारों का सही जवाब आया है। ध्यान दें, कुछ लोगों को इतने छोटे प्रश्न में भी डिफिकल्टी होती है, तो वो ध्यान से देखे, प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होते हैं जो ध्यान नहीं देने की वजह से घर आके 1-2 प्रश्नों को सही सोल्व करते हैं। पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है, 3-4 क्वेश्चंस को वो आते हुए को गलत कराते हैं, कोई भराते हैं। तो उस हड़बड़ाहट से बचने के लिए यहां पूरा ध्यान लगाएं। आप ये समझें कि यहां परीक्षा ही चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 6वां क्वेश्चन, चाइल्ड शब्द के लिए सेट को पहचानिए। ये मैट्रिक्स कोडिंग है और मैट्रिक्स कोड में क्या होता है, एक आपको ऐसे मैट्रिक्स सारणी के साइज में दिया जाता है। ये जो खड़े वाली चीजें हैं ऐसे, वो है 0 नंबर का कॉलम या स्तंभ कहते हैं हिंदी में। इधर वाली जो क्षैतिज हैं उनको रो कहते हैं। ये 0 नंबर की रो है और ये 0 नंबर का कॉलम है। उधर 5 से लगाकर 9 तक के कॉलम है और 5 से लगाकर 9 तक के रो है। अब यहां पर एड्रेस बताना होता है कि चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा, CHILD का। देखिए इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिख के देता है कि आपको किसी भी अक्षर को कोड करना है तो पहले उसका रो का क्रमांक लिखना है, पहले रो का क्रमांक लिखना है, फिर कॉलम का, यानी RC एड्रेस। RC एड्रेस का मतलब समझ पाए होंगे, यानी रो का नंबर। जैसे मान लो मैं इस I को कोड करता, यहां जो I मौजूद है उसको कोड करता, तो पहले रो लिखता, यानी I का कोड होता, पहले मैं 0 लिखता, फिर उसके बाद कॉलम ऊपर वाले को लिखता, तो ऊपर से 1 लिखता, यानी इस I का कोड हो गया 01। अब I मेरे को यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। इस I का कोड निकालता तो कैसे निकालता, इस I का कोड होता, पहले रो को लगाता तो 2 नंबर, फिर उसके बाद कॉलम ऊपर से 4 नंबर, यानी ये 24 नंबर के एड्रेस पे मिलेगा। तो यहां एड्रेस लिखे हुए होते हैं ऑप्शन में। कुछ नहीं करें, पेन भी नहीं चलाएं परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ यहां से देखें और एड्रेस मिलान करें। इसके ऊपर हिंदी में ये सारी बातें लिखी होती हैं, हमने लिखा नहीं है यहां पर। कई बार पेपर वालों ने बगैर लिखे भी दिया है क्वेश्चन को, तो जहां लिख के नहीं दे वहां समझे पहले रो का क्रमांक लेना है और फिर कॉलम से। जहां लिख के दे कि कॉलम को पहले लीजिए, वहां कॉलम को पहले ले ले, लेकिन यहां पहले रो को लेना है। अब कह रहा है चाइल्ड, तो आप देखिए 55 नंबर पे सी है क्या, 55 नंबर को ट्रेस कीजिए, तो यहां से देखिए ये 5 और ऊपर से 5, पहले रो को देखें, रो की तरफ से देखें, फिर कॉलम की तरफ से देखें। 55 पे सी है, बिल्कुल सही है। फिर देखें H कि 13 पर H है क्या, 13 नंबर, 13 नंबर यानी 1 नंबर की रो और 3 नंबर का कॉलम, 13 नंबर ये हो गया, बिल्कुल H है, ये भी सही है। फिर उसके बाद I
42 नंबर पे आई है क्या? 42 का मतलब 4 इधर से और 2 इधर से, ये रहा 4 और 2 आई है। 42 पे आई है। L 79 पे है क्या? 79 पे L, तो 79 और यहां से 9 और 7 L बिल्कुल सही है। 79 भी। 68 पे D है क्या? 68 पर 6 इधर से और 8 इधर से D है। पहला ही ऑप्शन राइट था, बाकी में एक एक दो सेट आपको गलत मिलेंगे। तो बहुत आसान कोडिंग होती है। आपको रो के क्रमांक को पहले शो करना होता है और कॉलम के क्रमांक को उसके बाद में। जब भी प्रश्न इसके ऊपर कह के रखता है कि कॉलम को पहले लीजिए, तो आप कॉलम को पहले ले लेंगे। तो समझ पाए होंगे। ऐसे कोड में कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 23, तो आप ये कहेंगे 2 नंबर की तो रो में देखें और 3 नंबर का कॉलम देखें। 23 का मतलब 2 नंबर की पंक्ति देखें, 3 नंबर के कॉलम पे देखें। वो कॉलम जहां टकराते हैं, जिस सेल पर टकराते हैं, सेल कहते हैं इस खाने को, जिस सेल पर टकराते हैं वो उसका एड्रेस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन होता, ए ऑप्शन सही जवाब होता। 7वें क्वेश्चन को देखिए, फटाक से जवाब दीजिए। ये तो आसान है, पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपने इसको लगाया भी होगा। प्रीवियस पेपर को एक आध बार तो तैयार आपने किया ही होगा। चलिए 7वें क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, ये जोड़े कैसे ढूंढते हैं। आगे और पीछे उन शब्दों के बीच में उतने ही अक्षर हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो यहां क्या करते, शब्द फ्रीक्वेंट, उसमें ऐसे अक्षर युग्म ढूंढने हैं, जोड़े ढूंढने हैं। प्रत्येक के बीच में आगे और पीछे दोनों तरफ उतने ही अक्षर हो जितने कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसा ढूंढने के लिए प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूं कि प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे मान लो मैंने एक मीनिंग लिखी एप्पल, APPLE। एप्पल में ये 1 नंबर पे आता है, ये ई है वो 5 नंबर पे आता है। ध्यान से देखना, इसके बीच में जो 3 अक्षर हैं, ए और ई के बीच में 2 3 4 5, यानी कि 3 अक्षर ही ए और ई के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं और 3 अक्षर ही यहां हुए हैं। ध्यान से देखिए, ए और ई के बीच में 3 अक्षर ही इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और 3 अक्षर ही यहां हैं। तो एप्पल में एक जोड़ा हो गया ए और ई का। ए और ई के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ऐसे जोड़ों को कैसे ढूंढा जाए? अब ऐसे तो है नहीं कि आप एक एक अल्फाबेट को लिख लिख के देखेंगे। फास्ट ढूंढने के लिए आप इनके नंबर याद कर रखे होंगे। नंबर को अच्छे से याद कर लें कि ए है वो 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, ऐसे करते करते जेड होता है वो 26 नंबर पे आता है। तो ऐप का मतलब हो गया 6, आर आता है 18 नंबर पे, 5 नंबर, 17 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर और 20 नंबर। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें आपको गिनती बोलनी है, काउंटिंग बोलनी है। अब काउंटिंग कैसे बोलेंगे? ये 6 है तो 6 से शुरू करके काउंटिंग बोलें धड़ाधड़। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 6 से चालू करके लगातार गिनती बोलें। जो भी गिनती पूरी बोलने में आएगी वहां आप एक जोड़ा मानेंगे। चलिए 6 से कोई भी जोड़ा नहीं है, 18 से चले। 18, 19, 20, 21। ध्यान दे, 18 से गिनती बोली तो 21 पे पूरी बोलने में आ गई, यानी जहां 21 गिनते हो वहां 21 नजर आ गया तो एक जोड़ा काउंट कर लें। 18, 19, 20, 21 हो गया एक जोड़ा। तो मैंने जोड़ा लगा दिया है उसका, ऐसे लाइन लगा दी है। 22, 23, तो आगे बड़ी संख्या नहीं हो तो आगे गिनती नहीं बोले। जैसे 21 तक गिनती बोल ली है, आगे 22, 23, 24 कोई है ही नहीं, तो फालतू में गिनती क्यों बोले आप। यहां 5 से देखें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नहीं आया पूरा बोलने में। 17, 18, 19, 20, 21 नहीं आया, 21 से बड़ा नहीं है। 5, 6, 7, फिर 14, 15 आगे नहीं है। वापस से आइए, दोनों तरफ से आइए, पहले इधर से सबके साथ बोलिए फिर उधर से बोलिए। यहां से देखिए 20, 21, 22, तो आगे 22, 23 कोई है ही नहीं तो गिनती ही नहीं बोले। फिर 14 से आइए, 14, 15, तो 5 है यहाँ, 16, 17 ये आ गया। ध्यान दीजिए 14 और 17 मैचिंग हो गया। 14, 15, 16, 17 उधर से गिनती, कंटिन्यू गिनती बोलिए। जिस नंबर पे उसका पूरा गिनती बोलने में आ जाए उसे एक जोड़ा मान लें। आगे 18, 19 कोई जोड़ा नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई नहीं है। 21 से बड़ा नहीं है। 17, 18, 19 कहीं भी नहीं है। 5, 6, 7 पूरा बोलने में कोई भी और डिजिट
नहीं आ रहा। तो इसमें कितने जोड़े थे? तो आप कहेंगे सर इसमें 2 जोड़े थे। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग डालेंगे उनके नीचे और गिनती बोलना स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। पूरी गिनती जहां बोलने में आए उस अक्षर का जोड़ा उस शुरुआती गिनती के साथ बना दें। इसी प्रकार से सीधा और उल्टा दोनों तरफ से आप धड़ाधड़ गिनतियां बोलेंगे, जिनसे ये प्रश्न फटाक से हो जाएगा। तो 2 इसका सही उत्तर था। आप में से भी बहुत सारों ने सही जवाब दिए हैं। बहुत सारों के कमेंट देखता हूं मैं पुरानी वीडियो पर। आपने भी पुराने टेस्ट यदि नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे रीजनिंग टेस्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो क्रम दर क्रम आपको अरेंज मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लेलिस्ट के लिंक को ही शेयर कर दें ग्रुपों पर, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप स्टडी करने वाले बच्चे हों। देखिए, फालतू में उन बच्चों को उनको नहीं करें जो 40-50 साल का है, स्टडी नहीं कर रहा है और उसको भी चिपका दिया, शेयर कर दिया। शेयर उसी को करें, आपके साथी को, जो इससे रिलेटेड तैयारी कर रहा हो, क्योंकि लोग इरिटेट नहीं हो, उन्हें गुस्सा नहीं आए। फालतू के लोगों के पास भी कई बार आप शेयर कर देते हो जिनको इनकी जरूरत ही नहीं थी। तो आपके हिसाब से लगता हो कि फला मेरे मित्र को इसकी जरूरत है या मेरे मिलने वाले को, उसके प्लेलिस्ट का ही लिंक पूरा शेयर कर दें, जिससे वो सभी टेस्टों को देख ले जैसे जैसे टाइम मिले। एक सीरीज है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? ध्यान दीजिए, बीच वाला जो लाइन है पहले ऐसे लेटी हुई है, 37 है, फिर बीचों बीच ऊर्ध्वाधर है, फिर बीचों बीच लेटी हुई है, फिर ऊर्ध्वाधर है, बाकी सेम चल रहा है। तो यहां ऐसे 37 होगा लेटा हुआ। तो 37 लाइन यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ये तो आता नहीं। अब लाइन कहां से आती? बीचों बीच आती। देखिए, बीचों बीच, ये बीचों बीच नहीं है, ये बीचों बीच नहीं है, तो ये नहीं आती। ये ऑप्शन राइट आंसर आता। ये 5-7 सेकंड का क्वेश्चन था, छोटी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्री होके ध्यान से देखकर, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। आप परेशान होके तैयारी करेंगे कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तैयारी करें, बिल्कुल वीडियो देखें तो फ्री होके बैठें, रिलैक्स, बिल्कुल ध्यान लगाकर, आनंदित मूड में, जिससे कि आप चीजों को एंजॉय कर पाएं। नौकरी लगने के बाद मजे ही मजे हैं। आप चीजों को जब तक एंजॉय तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आपको बोरियत महसूस होगी, कम पढ़ने का मन करेगा। वीडियो में पढ़ रहे हैं तो वीडियो छोड़ने का मन करेगा। जो आदमी इन चीजों से ऊपर उठ गया वो मान लो कि जीत गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। PQR 3 नगर हैं। PQ से 60 किलोमीटर दूर पर है और PR के बीच 80 किलोमीटर की दूरी है। आगे देखिए कुछ दिशा बताई है। Q P के पश्चिम है, उत्तर दक्षिण इस प्रकार से आप जानते होंगे। कागज में ऊपर की तरफ उत्तर होती है, नीचे की ओर दक्षिण होती है, इस साइड में पूर्व होती है और इधर पश्चिम होती है। इनके बीच में उत्तर पश्चिम वो सब जानते हैं। चलिए अब चित्र को अरेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार आप चित्र बनाते हैं। P के पश्चिम में Q है, P को कहीं भी चिपकाइए। इसके पश्चिम में किसको कीजिए? आप कहेंगे सर पश्चिम में हम Q को करेंगे, तो Q यहां हो गया और P वहां हो गया, इसके पश्चिम में हो गया। फिर आगे था कि R है वो P के दक्षिण में है, P का दक्षिण हो गया नीचे, तो R P के दक्षिण में हो जाएगा यहां R हो गया, यहां Q हो गया, यहां P है। प्रश्न ने ऊपर भी इनकी दूरी दी है। P और Q के बीच में, P और Q के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है और R और P के बीच में 80 किलोमीटर। ये 80 है, ये 60 है। कह रहा है Q और R के बीच की दूरी बताइए। ध्यान से देखें, P और R के बीच की दूरी मतलब ये बतानी है। समकोण त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी एक भुजा 60 है, एक 80 है। समकोण त्रिभुज में जानते होंगे पाइथागोरस के अनुसार इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिनको डायरेक्ट याद रखना होता है। एक रिलेशन होता है 3, 4, 5, यानी ये दोनों भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में हो तो तीसरी भुजा 5 होगी। बहुत बार दिशाओं में आता है ये 3, ये 4 तो ये 5। अब इनका रेशियो बनाएं। ये यदि 6 हो तो ये 8 होगी और ये 10 होगी। अनुपात का मतलब है सभी को सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। ये 9 हो तो ये 12 होगी और ये 15 होगी। फिर इसका तिगुना, इसका तिगुना, चौगुना। इसी प्रकार से ये 60 हो, ये 80 हो तो ये 100 होगा। इनको काटें तो यदि ये 3:4 में मिल जाए, 3:4 में मिल जाए तो ये 5 अनुपात में होगी। ये अनुपात ध्यान रखें, जहां भी काट के देखें 3, 4 मिल जाए तो उससे 5 गुणा कर दें। अब ये
किससे कटा है? 20 तिया 60, 20 चौक 80, तो 20 पंजे 100, तो यहां आ जाता 100, ये 100 आता। या आप कर्ण स्क्वायर बराबर ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर करते 8 का स्क्वायर 64 और 0 है तो 6400, 6 है 3600, 6400 3600, 10,000, 10,000 का रूट करते क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहां पर 100 आ जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन होता 100 किलोमीटर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है जिसमें आपके समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कुछ मान आप डायरेक्ट ही याद रखें, इसमें 3, 4, 5 ये अनुपात पाइथागोरस होता है, 12, 5 और 13 भी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, और फटाक से क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन, एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है। शुक्रवार से ही महीना चालू होता है, शुक्रवार से महीने का खत्म होता है। अब महीना हो सकता है 28 दिन वाला हो, महीना हो सकता है 29 दिन वाला हो, महीना 30 दिन वाला भी हो सकता है, और महीना 31 दिन वाला भी हो सकता है। तो ऐसा कहां संभव है, कौन से महीने में ऐसा संभव है कि जिस वार से चालू हो उसी वार से वो समाप्त हो जाए? तो यहां देखिए, मान लो 1 तारीख को शुक्रवार है, किसी भी महीने की 1 तारीख को शुक्रवार है। छोटा सा था, सिर्फ सूंघने मात्र का प्रश्न था, लेकिन समझिए, समझने के बाद इन क्वेश्चंस को आप सूंघ के भी कर सकते हैं। प्रश्न था, एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है, यानी कि पहले दिन शुक्रवार है। अब किसी भी तारीख में 7 जोड़ेंगे तो अगली तारीख को वही वार आएगा। जैसे आज शुक्रवार है, आज की तारीख में आप 7 जोड़ दीजिए। मान लो आज 1 तारीख है, 7 जोड़िए, 8 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा, 8 को भी शुक्रवार होगा। फिर से इसमें 7 जोड़िए, 7 प्लस कीजिए, तो आप कहेंगे सर 15 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा, फ्राइडे। फिर 7 जोड़िए तो आप कहेंगे सर 22 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। फिर इसमें 7 जोड़िए तो 29 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। यानी कोई भी महीना जिस वार से चालू हो उससे तभी खत्म हो सकता है जब 29 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, यानी कि उसका अंतिम दिन 29 होना चाहिए। तो ये महीना कौन सा था? 29 दिन वाला महीना जो होता है, यानी फरवरी जो लीप ईयर के अंदर आती है, वो जिस वार से चालू होती है उसी से समाप्त। तो 29 दिन वाला महीना आपका राइट आंसर होता। एक महीना शुक्रवार से प्रारंभ एवं समाप्त होता है, तो उस महीने में कितने दिन रहे होंगे? तो उस महीने में 29 दिन रहे होंगे, क्योंकि 1 तारीख को पड़ने वाला वार 7 जोड़ने से 8, 15, 22 और 29 को पड़ता रहता है। तो 29 लास्ट दिन मानेंगे तभी वो शुक्रवार से खत्म हो सकता है। प्रश्न हो जाता 29 दिन वाला। 11वां देखिए, 3 घड़ियां हैं, क्रम से 3, 2 और 4 मिनट के अंतराल पे वो बजती रहती हैं। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? जब भी ये घंटियां एक साथ बजना, ट्रैफिक लाइटों का किसी निश्चित अंतराल पर अलग अलग तरीके से चमकना, जलना, बुझना, इस प्रकार के अंतराल देना, घड़ियां, घंटियों के अंतराल। तो आप इन सभी अंतरालों का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो 2 का भाग इस प्रकार से देते हैं, जिसमें नहीं जाए एज इट इज उतार लेते हैं, जिसमें जाए उसको दे देते हैं। फिर यहाँ ये आपस में कटना बंद हो जाए, जैसे 2, 4 से कट रहा था तो यहाँ इसको छोड़ा नहीं, जहां ही कटना। अब 3, 4 और 1 आपस में कटते नहीं, कोई भी 2 आपस में नहीं कटते हो, वहां इनको गुणा करके एलसीएम बना ले। 2 तिया 6 और 6 दुआ 12, यानी 12 मिनट के अंतराल पर वो एक साथ बजेंगे। कोई ये पूछे कि कब एक साथ बजेंगे? अब बजी हैं तो 12 मिनट के बाद में ये तीनों एक साथ बजेंगी। मान लो कि ये 10 बजे एक साथ बजी हो, तो 12 मिनट बाद 10:12 पे ये दोबारा से एक साथ बजेगी। मिनट सेकंड जो भी हो वो आप ध्यान से देख लें। यहां मिनट थी, यहां घंटे हैं। पर्सन कह रहा था कि 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट में ये कितनी बार 7 बजेंगी? तो आप कहते हैं सर 12 मिनट पे अंतराल बचता है, तो आप इसमें 12 का भाग दे लें कि ये 5 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? किसी भी घटना को घटित होने के लिए पहले उस घटना को घटित होना होगा, फिर कोई टाइम इंटरवल होगा, फिर उस घटना को घटित होना होगा। ऐसा ध्यान रखें। बहुत
सारे क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखें, जैसे कोई खंबे की घटना हो और तार खींचना हो तो आपको खंबा पहले खड़ा करना होगा, फिर तार, ये तो जीरो पे ही खींचना होगा, फिर तार खींचना होगा, यानी 100 मीटर तार खींचेंगे तो आपको 2 खंबे रिक्वायर होंगे। हर 100 मीटर पे खंबा लगाना है और तार खींचना है तो शुरुआत में आपको खंबे की घटना को घटित करना होगा, फिर अगला खंबा रोपोगे। तो यहां से आपको क्या करना था कि 5 बार ना होकर 1 प्लस करके बता के आना था। ध्यान दें, गलती हो जाती है, 6 आपका राइट आंसर होता। अब ये 6 क्यों होता वो ध्यान दें, पहले घड़ी 1 बार 7 में बजी होंगी, फिर आपकी 12 मिनट लग के दोबारा बजी होगी। कोई घटना घटित नहीं होती तो अंतराल चालू नहीं होता। समय का अंतराल तब चालू होता है जब कोई घटना घटी होगी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 5 गोलियां दागी, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि गोली दागी। अब गोली दागी तो आप मुझे बताइए, पहली गोली को उसे दागना होगा, 5 गोली दागी हैं उसने, तो पहली गोली को उसे दागना होगा, फिर दूसरी गोली, तो 2 गोलियों के बीच अंतराल आता है 1, गोलियां 2 होती हैं, समय का अंतराल आता है 1, गोलियां 3 होती हैं, समय का अंतराल आता है 2। तो ये ध्यान रखें, 60 मिनट में 5 तो अंतराल आए हैं, 5 अंतराल हैं, लेकिन घटना कितनी हो गई होंगी? 6। एक घटना शुरुआत में भी तो रही होगी, तो टोटल आपको कितना बताना था? 6। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से 5-7 क्वेश्चन और देखते हैं। नीचे दिए गए एक पासे की 2 अवस्था दर्शाई गई है, एंड वाली सतह पर इसके विपरीत बताना है। विपरीत भी ज्ञात करना सीख रखा होगा, नहीं है तो मैं इसकी पूरी वीडियो भी लेके आऊंगा आपके लिए। तो पासे से रिलेटेड इनमें क्या करते हैं, जब भी एक ही पासे की 2 या 2 से ज्यादा चीजें दिख रही हो तो आप इनमें मैचिंग देखते हैं कि इस पे और इस पे क्या क्या मैच है। स्टार यहां भी दिख रहा था, स्टार यहां भी दिख रहा है, उसके बाद यहां कहीं भी कोई मैचिंग नहीं है। कितने मैच हैं ये देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें एक स्टार मैच है। जब भी एक चीज कॉमन हो, एक चीज दोनों जगह कॉमन हो, तो आपको उस कॉमन चीज को लिख लेना है। कॉमन से राइट, ऐसे दक्षिणावर्त घड़ी घूमती है वैसे, तो ऐसे घूमना है। इसके बाद में क्या है तो आप कहेंगे सर परसेंट, परसेंट के बाद में क्या है तो कहेंगे एंड। ऐसे ही एज इट इज समान वाली चीज स्टार है, स्टार से यहां भी ऐसे घूमेंगे तो स्टार के तुरंत बाद में है डॉलर सिंबल, जो इसमें राउंड मारा है वैसे ही उसमें राउंड मारे, और फिर ये एरो कैप सी दिख रही है ये वाली चीज। ये इनके विपरीत हो गई। स्टार के विपरीत पूछे तो कोई नई चीज आएगी जो यहां दिखाई नहीं दे रही है। परसेंट के विपरीत पूछे तो ये डॉलर सिंबल, एंड के विपरीत पूछे तो ये एरो कैप सी। तो आप कह सकते हैं ए वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो काफी सारे लोगों का सही जवाब आया है। एंड में आप मुझे नॉर्मल कमेंट सीट में, जहां लाइव कमेंट नहीं, लाइव चैट वाली जगह नहीं, जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आप अपने सुझाव लिखना नहीं भूलें और अपना स्कोर भी लिखें वहां पर कि सर मैंने इतने में से इतने करे। उस हिसाब से आगे आगामी टेस्ट पेपरों के लेवल को बढ़ाया जाएगा कुछ। और लेवल देखिए, आपको राजस्थान पुलिस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां करवाए जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर लेवल बढ़ाइए, कुछ बच्चे कहते हैं सर इन्हें जल्दी कीजिए। भाई यहां हर तरह के बच्चे होते हैं हमारे साथ। कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता पड़ती है। आप इनको टेस्ट तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी दे लेते हैं। टेलीग्राम को मैंने कह रखा है, आंसू जीके ट्रिक टेलीग्राम पे जाइए, वहां से टेस्ट को रोजाना डाउनलोड कीजिए, उसे लगाइए। हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगने वाली है। 15 से 20 मिनट में आपने टेस्ट को दे लिया, लेकिन उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आपको यहां क्लास में लाया जाता है। यहां भी मैं मान लो आपके रॉकेट स्पीड से चलूं, फास्ट चलूं, तो फिर आपका मतलब क्या निकला है। आप इसे देखें, थोड़ा सा समझें कि आप क्वेश्चन को कैसे कर पाए, इसलिए मुझे समझाना पड़ता है। वरना मैं तो ए ऑप्शन कर देता कि इसमें ए राइट आंसर है, तो वैसे तो आपको उत्तरमाला में भी मिल जाता, उससे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो यहां की यहां सॉर्ट आउट हो जाए सॉल्यूशन में, मेरा ये मानना होता है। तो कुछ बच्चे जो कहते हैं कि स्पीड में करवाइए सर, टफ क्वेश्चन लाइए, भाई अपन यहां पे कोई तगड़े वाली रॉकेट साइंस की एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के हिसाब से क्या आपके लिए बेटर हो, जो हमें लगता है 5-7 साल 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग, या साथियों से जो पूछते हैं
किसी एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेकर कहते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इन चीजों से आपके लिए बेटर चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर भी आपके कोई सुझाव हो तो उसे लिख दिया करें, जिसे हम आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहां से था कि भिन्न विकल्प का चयन करें, डिफरेंट कौन सा है, बहुत आसान था। यहां देखिए आमने सामने ये फिल और अनफिल है, यहां भी देखिए आमने सामने फिल और अनफिल है। यहां देखिए यहां थोड़ा सा टेढ़ा है, वहां सामने है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत छोटी बात थी, आप उसे ऑब्जर्व कर पाए होंगे, देखने मात्र से ही पता चल गया था कि इनमें से कौन सा भिन्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 14वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार एसएससी रेलवे ने आपसे इन क्वेश्चन को पूछा हुआ है, जेल प्रेरी वगैरह एग्जाम में देखे होंगे इस प्रकार के आपको घन काउंट करने के प्रश्न। फटाक से उत्तर लगाइए। नीचे दिए गए चित्र में घनों की संख्या, ये ठोस वाले घन हैं। आप ये देखें कि पहली लाइन में जो एक एक दिख रहे हैं ये आपको, तो यहां से 6 घन दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर देखिए 5 तो ये दिख रहे हैं, 5 इनके नीचे हैं। तो दूसरी लाइन में जो घन है वो 10 हैं, 5 तो ये दिख रहे हैं, 5 ये किसी पे रुके हुए भी तो हैं, सामने वाली कतार के तो आपको दिख रहे हैं। फिर ये 4 देखिए और ये रुके हुए हैं, तीसरी सीढ़ी पे हैं, तो 2-2 इनके नीचे भी हैं, तो 4 तो दिख रहे हैं और 3 ऐसा हो गए, तो 4 तिया 12 यहां पे हैं। फिर ये 3 है, इसको 4 से गुणा कर दें, ये 12 है क्योंकि ये नीचे तक भी रहे होंगे। फिर यहां 2 हैं, ये सीढ़ी कौन सी है, 5वीं है, तो 2 से 5 को गुणा कर दें 10, तो 5 गुणा 2 हो जाता, यहां 1 गुणा 6 हो जाता, यहां कितने हो गए 6। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 गुणा 6 है सर, फिर यहां 5 गुणा 2 है सर, फिर यहां 3 गुणा 4 है, यहां 4 गुणा 3 है, और यहां पर 5 गुणा 2 है और 6 गुणा 1 है। ऐसे भी कर सकते हैं, जितने भी ऊपर तक हो तो आप ये ध्यान रखें, 6 गुणा 1, फिर 5 गुणा 2, फिर 4 गुणा 3, किधर से भी आप ऐसे कर लें। इनका टोटल करते तो 10 और 10 20 हो गए, 12 दूआ 24 और 6 30 हो गए, 50 6 56 हो गए। बहुत आसान था, 12 दूआ 24, 24 में 6 जोड़ेंगे, देख के जोड़ दें, 24 में 6 जोड़ने से 30 होता, 10 और 10 20, 50 और 6 56, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होता। छोटी सी बात थी ये, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। तो आप अपने कीमती सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख के जाइएगा। फटाक से 4-5 क्वेश्चन और देख लीजिए। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, जैसा कि प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। ध्यान से देखना, कागज की फोल्डिंग अब ऐसे हुई है, किसी कागज को इस प्रकार से मोड़ेंगे तो उस पे इस प्रकार की सलवटें आती हैं। सलवट भी आप थोड़ी थोड़ी ऑप्शन पे डाल के देख सकते हैं कि ये वाला शो कहां हो रहा है, थोड़ा सा आइडिया उससे भी होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही इसे खोलेंगे तो यहां खोलने से ये वाली चीज ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे कोणा, जैसे इसमें ये दिख रहा है ऐसे कोणा दिखेगा, इसका कोणा अलग दिख रहा है, ये गलत है। यहां से ये आपको जो कोणा दिख रहा है सही है, इसका गलत है। तो 2 ऑप्शनों का तो इस कोने से देख पाए होंगे। अब देखिए ऐसे ही सभी जगह बनेंगे, यहां बनेगा फिर वहां बनेगा, तो चारों कोनों पर बनेंगे, यहां चारों पे हैं। ये बीच वाला ऑब्जर्व कीजिए, इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा सीधा, तो ये सीधा वाला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। इसमें टेढ़ा थोड़ा सा आप ऐसे भी डाल के देख सकते हैं, इस पे ध्यान से देखें, ऐसे भी डालते तो थोड़ा सा आइडिया होता, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। थोड़ा सा इसकी फोल्डिंग वोल्डिंग को भी समझेंगे, कभी टाइम मिला तो आपको 1-8 घंटे की क्लास लेकर आऊंगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार, इनको आप एक मीनफुल ऑर्डर में लगाना है, सार्थक क्रम में आपको इसे लगाना है। फटाक से मुझे जवाब दीजिए कि इसका क्या होना चाहिए था। बहुत आसान है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको उतने ही नंबर दिलाएंगे जितने बाकी टफ टॉपिकों या अन्य समझने वाले टॉपिकों के क्वेश्चन दिलाएंगे। इसमें यह है कि इन 4 वर्डों को आप जानते हैं तो लगा पाएंगे, नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो ऑप्शन से सेटलमेंट करने का तरीका देखें। देखिए इसमें क्या होता, सबसे पहले आपको शिक्षा काम करना होता। सबसे पहले आप शिक्षा प्राप्त करेंगे इन 4 वर्डों के अनुसार। शिक्षा प्राप्त होने के बाद आप रोजगारित होंगे, रोजगार होने के बाद में आपको इनकम जनरेट होगी, पैसा आना प्रारंभ होगा नौकरी लगते ही, और उससे नौकरी लगने से पैसा आएगा तो शोहरत बढ़ेगी। तो 34 1 12 यानी कि बी ऑप्शन। हम सब भी मिलके नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाइए। तो आपको शिक्षा मिल रही है,
अभी आप इस शिक्षा में ढंग से पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, फिर पैसे आएंगे और पैसे आने से आपका रुतबा बढ़ेगा। फिर चश्मे वश्मे लगा के फेसबुक व्हाट्सएप पे आप फोटो डालोगे, उसे शेयर करेंगे लोग और आपको लाइक भी करेंगे। अभी आप डालते होंगे तो कहते होंगे कि आप फराडी हो, ऐसे हो, तो आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में सब उन लोगों की बातें हैं वो बंद हो जाएंगी। आप जैसे ही पढ़ के नौकरी लगे तो सारी चीजें दूर, पैसा भी दूर, इज्जत भी मिलने लग जाएगी, सब चीजें। अब तो आप मेरी तरह हो, बिल्कुल किसी भी इज्जत, कोई इज्जत और इज्जतदार बने भी नहीं। अभी आपके पास इज्जतदार बनने का समय नहीं है। जो भी कहे उसको सुन लें, बस पढ़ाई पे फोकस करें। एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, यहां कुछ गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड हिडन अप्रोच है, वो क्या थी, ध्यान से देखिए। ये 4 और 8 आपको एज इट इज दिख रहे हैं, इसमें भी 6 और 5 है, वो एज इट इज दिख रहे हैं। बीच में यहाँ 49 है, वो 7 का स्क्वायर है, 7 का वर्ग है, 7 7 49, और यहाँ 3 3 9। देख पा रहे होंगे बीच वाली जो चीज है वो इनका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, साइडों वाले ये बीच वाले दोनों हैं। तो यहां देखिए 9 और 4 तो साइडों में आएंगे, बीच में क्या आएगा, 5 का वर्ग आएगा। तो 5 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे सर 25 आएगा। तो 92 54 आपका सही उत्तर होता। आसान चीज थी, देख सकते हैं। तो यहां जो पैटर्न चल रहा था वो था कि लास्ट वाले 2 डिजिट को वो शुरू में और लास्ट में लगा देता है और बीच में शुरू वाला जो अंक था उसका स्क्वायर कर देता है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बीच में लिख दिया। बाकी ये जिस क्रम में है, 9 पहले और 4 बाद में, तो उसी क्रम में इसे लगा दिया। 9 पहले 4 बाद में, बीच में 25, 92 4 आपका 54 उत्तर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए 18वां, ध्यान से देखिए, छोटा सा एक न्यूमेरिक एबिलिटी और थोड़ा सा ध्यान लगाने का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेंढक एक 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया है। एक मेंढक है वो 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया है। ये कुआं है, इसमें एक मेंढक फ्रॉग अंदर गिर गया है और ये 20 फीट है। प्रश्न कह रहा है वह बाहर आने के प्रयास में प्रतिदिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है लेकिन 2 फीट फिसल जाता है। एक दिन में 2 फीट चढ़ता है, 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट फिसल जाता है। तो आप कहेंगे सर 1 फीट ही प्रतिदिन चढ़ पा रहा है, 1 फीट एक दिन में ये चढ़ पा रहा है, ये इसकी चढ़ाई का क्रम हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि ये अंतिम दिन जब चढ़ेगा, ध्यान दीजिए, अंतिम दिन जब चढ़ेगा तो ये पूरा चढ़ेगा, मतलब 3 चढ़ेगा। लास्ट वाली 3 चढ़ जाएगा तो फिर फिसलेगा नहीं, ये ध्यान रखें। तो अंतिम दिन 3 फीट चढ़ेगा, बाकी दिनों में 1 फीट एक दिन के हिसाब से हो सकता है, एक दिन में चढ़ना और एक दिन में फिसलना भी हो। वैसे क्वेश्चन भी आगे टेस्ट में लेंगे। अब ध्यान दीजिए, लास्ट की जो 3 फीट है 20 में से, उसमें तो 1 दिन लगा दीजिए। लास्ट के 3 फीट में 1 दिन लग गया, बाकी बचा हुआ जो 17 फीट है, 17 को आप एक दिन में 1 फीट, तो एक दिन में 1, तो आप कहेंगे 17 दिन में 17 फीट चढ़ जाएगा। 17 दिन यहां लगेंगे, लास्ट में 3 में एक साथ ही चढ़ जाएगा। 3 चढ़ेगा तो फिसलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जब ऊपर पहुंच ही जाएगा, यहां से चढ़ के यहां पहुंच ही गया है ऊपर, तो फिर फिसलने की कोई बात ही नहीं उठती। तो आपका उत्तर होता 17 दिन यहां, 1 दिन यहां, तो आपका उत्तर होता 18वें दिन वो बाहरी दुनिया में आ जाएगा, कुएं से बाहर निकल जाएगा मेंढक। तो आसान क्वेश्चन था, बता सकते थे 18वें दिन। ध्यान रखें, इसमें 3 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे आ रहा है, मतलब 1 फीट एक दिन में, लेकिन लास्ट वाले दिन पूरा 3 फीट चढ़ेगा। लास्ट वाले एक दिन में 3 फीट चढ़ेगा, 17 फीट तक ही ये चीजें 1 फीट 1 डे में चढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, सॉरी 19वां क्वेश्चन, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए हो, तो आप सभी लाइक कीजिए, अपने सुझाव मुझे लिख के जाइएगा, और वीडियो को ज्यादा अच्छा लगा हो तो और शेयर कीजिएगा दबा के, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट पेपर लाने वाले हैं। पुराने पेपर नहीं दिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पेपर दीजिए। इसमें यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, अनंत यहां 4 कर लीजिएगा, आपके कहीं लिखा हुआ हो तो, जो पीडीएफ में था वहां इनफाइनाइट था। ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन थे इसमें, 2, 1 आधा, 1/4,
आगे सीरीज में क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं आधा आधा हो रहा है तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8। पहला टर्म तो 1/8 आएगा, 2 जगह था, ये नहीं आता। फिर उसके बाद एंड लगा हुआ है कि और, ये भी राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कि 2 फिर 1 फिर आधा आधा आधा, मतलब संख्याएं आधी होती हैं। इधर चलेंगे तो फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा ऐसे, और उधर बढ़ेंगे तो आधा होता जाएगा। चलिए 2 1 ऐसे था और अनंत तक था। ये अनंत तक हो तो इनके समांतर श्रेणी, जो अनंत श्रेणियां होती हैं उनके सूत्र चलते हैं। सूत्र को याद नहीं रखें आप, क्या डायरेक्ट याद रखें, जो भी 2 आधा ऐसे चल रहा हो, एक से सीरीज चालू होकर कहीं भी उधर और इधर, इधर डबल हो रही हो उधर आधी हो रही हो, तो आप ये ध्यान रखना कि जो नंबर है उससे आगे उतना और है। जैसे 2 से चालू है तो 2 के आगे 2 और है, मतलब टोटल कितना हो गया 4। मान लो ये 2 नहीं होता तो 1 होता, तो 1 के आगे 1 होता 2 होता, ये 2 नहीं होता तो इसका उत्तर होता पूरे का 2, यानी जितना होता है उसके आगे उतना और होगा। डिटेल से समझेंगे आगे कभी जब टॉपिक होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। 2 से था तो 2 के आगे 2 और होगा, टोटल अनंत तक है तो ही होगा, बीच में रुक जाती तो फिर सभी को जोड़ना पड़ता, यहां रुका नहीं वो। तो इनफाइनाइट टर्म हो तो ये 2 है तो 2 के आगे 2 और होगा। मान लो यहां 4 होता तो 4 + 4 होता 8, यानी शुरुआती पद का डबल उत्तर होता है, पहले पद का डबल उत्तर होता है। तो पहला पद 4 है तो 8 उत्तर होगा, पहला पद 2 है तो 4 उत्तर होगा, 1 है तो 2 उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस प्रीवियस पेपर में 1 से लगाकर पूछी हुई है ये श्रृंखला, पिछले पेपर निकाले होंगे तो पता होगा। तो डी ऑप्शन हो जाता 1/8 और 4, इसका उत्तर हो जाता 4 और इसका उत्तर हो जाता 1/8। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपना ख्याल भी रखें। कथन हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, एक अजम्पशन थी, अवधारणा, सही अवधारणा का चयन करना था। प्रश्न के भावार्थ को समझे, कथन है उसको सत्य मान के उससे रिलेटेड चीजें लगाएं। प्रश्न क्या कह रहा है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, इसका क्या अर्थ लगाना चाहता है। निष्कर्ष, जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं हो। बिल्कुल उसी बात को ये लागू कर रही है अजम्पशन कि चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो पहला तो फॉलो कर रहा है इसे, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावट, आचरण के पीछे की आंतरिक सत्यता की कल्पना नहीं कर सकते, ये भी लागू हो रही है। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों इसका पालन कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होता बी ऑप्शन। समझ पाए होंगे, अवधारणा में जो ऊपर वाली चीज है उसे सत्य माने और उसके जितने भी भावार्थ उससे सिमिलर हैं उनको आप फॉलो करवाएं। तो पालन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। धन्यवाद।